बातें करते आया कि कैसे और कब एक व्यक्ति के जीवन के अंदर में मिली हुई भविष्यवाणियां या फिर मिला हुआ वचन पूरा होता है करके। और उस श्रृंखला में हम एलिया और सारपत नगर की विधवा के जीवन से कई बातों को सीखते चले आए हैं। प्रभु की आत्मा ने हमें अब तक कई बातों को सिखाया है। आज हम इस श्रृंखला के अंतिम कड़ी पर हैं। प्रभु की आत्मा हमें बेहतर रीति से चीजों को समझने के अनुग्रह दे। विषय को याद रखिएगा, कब जीवन के अंदर में भविष्यवाणियां पूरी होती है। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ वचन निकालिएगा। आपको मिलेगा पहला राजा की किताब, उसके 17 अध्याय और उसके 12 पद से लेकर के कोई उसके 16 पद तक पढ़ेगा। कोई भी एक जन अनम्यूट करके पढ़े। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुपी में थोड़ा सा तेल है। और मैं दो एक लकड़ी बीनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री तब से वह स्त्री और उसका सारा घराना बहुत दिन तक खाते रहे। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। इस वचन को पहले भी हम सब लोगों ने पढ़ा है और प्रभु के अनुग्रह से इसके कई बातों का हम लोग सीख रहे हैं। प्रभु की आत्मा सहायता करे। जीवन के अंदर में हम में से प्रत्येक ने भविष्यवाणियों का प्रकाशनों के द्वारा ऐसे कई तरीके से समय समय पर प्रभु की आत्मा ने हमें अद्भुत रीति से वचन दिया है। और प्रत्येक दिन हमें हमें आत्मिक जीवन में परिपक्व होने के लिए प्रभु की आत्मा हमसे बातें करता है। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, वैसे परमेश्वर प्रतिदिन अपने वचन रूपी स्वर्गीय मन्ना को देकर हमें प्रत्येक दिन आत्मिक जीवन में बलवंत करते हमको बढ़ाता है। यहां पर हम लोग इससे पहले कई बातों को देखे और सीखे हैं। हमारा विषय याद रखिएगा, कब और कैसे हमारे जीवन के अंदर में भविष्यवाणी पूरा होता है या कैसे चमत्कार आता है। जब आप एलिया का जीवन और इस सारपत नगर की विधवा के जीवन को परमेश्वर के आत्मा के अनुग्रह से देखोगे और सीखोगे तो एक अद्भुत चमत्कार एक परिवार के अंदर में परमेश्वर का प्रबंध, परमेश्वर का उपाय और प्रभु का छुटकारा देखने के लिए मिलता है। आप ध्यान दीजिए, एलिया जब इस घर के अंदर आया तो एलिया जब इस घर में आने से पहले जब इस बहन से मिला तो बहन से मिलने के बाद उससे कहता है कि मुझे एक गिलास पानी पिला। जब वो पानी लेने को जा रही थी तब एलिया कहता है, सुन बहन, मैं बहन अपने शब्द में बोल रहा हूं, सुन बहन, एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा भी लेते आना। उसको पता था कि इसके घर के अंदर में, इसके उस घड़े में और कुप्पी में इतना ही तेल और इतना ही मैदा है कि एक छोटा सा ही रोटी बनेगा। संसार की आंखों से उस दीवार के अंदर में पड़े हुए घड़े को नहीं देखा जा सकता, लेकिन आत्मा में चलने वाला एलिया उसके घर की एक एक अवस्था को देख लिया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आत्मिक लोगों का गजब का स्वभाव है। मैं पिछले बार बताया था कि आत्मिक लोग अपने जीवन के अंदर में सही लोगों का चुनाव करेंगे। वो हर किसी से मिलेंगे नहीं, हर किसी से दोस्ती नहीं रखेंगे, हर किसी को जीवन में अपना आने नहीं देंगे। आत्मिक लोग प्रभु के द्वारा चुने हुए लोगों के लिए ही रास्ता को खोलते हैं। जब वो बहन जाने लगी तो बहन एक बात बोलती है कि प्रभु के दास, एक शब्द बोलती है यहां पर, तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की सौगंध, मेरे यहां बस थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, मैं उसे जा रही हूं बना के खा करके मैं और मेरा बच्चा मर जाएंगे। हमारा अगला विषय इसमें क्या, ध्यान दीजिएगा ना, ये बहन जिसके घर में एलिया भेजा गया था, ये वास्तव में प्रभु में समर्पित या प्रभु की महिला नहीं थी। इसलिए वो शब्द बोलती है, तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की सौगंध। लेकिन दया करने वाला परमेश्वर
जो प्रभु को नहीं जानती उसके जीवन में भी चमत्कार करने को तैयार है। इसका मतलब क्या है? जो नहीं जानता है प्रभु को, उसके ऊपर दया करके जब चमत्कार प्रभु कर सकता है, तो आप जो प्रभु को जानने वाले हो, आपके लिए कितना कुछ करने में वो क्यों ना कार्य करे, सामर्थी परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। ये बोलती है उसे बनाऊंगी और खाऊंगे और क्या करेंगे, हम लोग मर जाएंगे। इसका मतलब क्या जानते हैं? औरत के पास एक व्यक्तिगत तौर से एक विचार और एक योजना है। क्या योजना? हम खाएंगे और मर जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इस औरत के अंदर में भी एक दर्शन है, इस औरत के अंदर में भी एक भविष्य है, इस औरत के अंदर में भी आने वाली बातों को देखने की गुणवत्ता है। और वो औरत क्या देख रही है? मेरा जो अभी का हालात है, उस हालात में क्या होने वाला है, मैं भी मरूंगी और मेरा बेटा भी मरेगा। मेरे भाई बहनों, आज की रात परमेश्वर की आत्मा आपके अपने समझ और अपने ज्ञान के बंधनों को तोड़े और परमेश्वर का योजना आपके जीवन पर प्रकट किया जाए यीशु मसीह के नाम से। इस औरत का अपना एक दृष्टिकोण है। मेरा जो अवस्था है, उस अवस्था के अनुसार यह है कि अंतिम निवाला मेरे और मेरे बच्चे के लिए इसे खाकर हम मर जाएंगे। लेकिन जब चीजें खत्म होने वाली है, तभी यहां पर कौन प्रवेश करता है? प्रभु का दास एलिया। मेरे भाई बहनों, याद रखिएगा, जीवन के अंदर में एक कदम लगा कि अब सारा उपाय खत्म, एक कदम लगा कि सारे दरवाजे बंद हो गए, उस समय परमेश्वर का आत्मा में चलने वाला भक्त इस बहन के घर में भेजा गया। इसका मतलब क्या है? कई बार परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में भी जीवन के बहुत कठिन समयों पर प्रभु अपने उपायों को प्रकट करता है। प्रेज द लॉर्ड। जब लगेगा कि चीजें खत्म हो गई, जब लगेगा कि चीजें अब दोबारा बनने की स्थिति में नहीं है, जब लगेगा कि अब सारे दरवाजे बंद हो गए, अब लगेगा कि मेरा समझ, मेरा ज्ञान, मेरी प्रवृत्ता, मेरी गुणवत्ता सब खत्म हो गई, उसी समय प्रभु का काम शुरू होता है। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम जब 100 साल का होने का आया, तब प्रभु बोलता है तेरा समय खत्म हुआ, अब मेरा समय शुरू होता है। याद रखिएगा, कई चमत्कार इसलिए भी प्रभु ने भेजा है ना, क्योंकि आप अभी भी दिमाग लगा रहे हो, आप अभी भी ताकत लगा रहे हो, आप अभी भी अपने बुद्धि के अनुसार चीजों को बनाने के लग रहे हो। परमेश्वर को काम करने के लिए आपका समझ बुद्धि का नहीं, केवल उस पर विश्वास रखिए, उसका अनुग्रह काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब जब ये व्यक्ति यहां पर आया, तो आने के बाद ये बोलता है कि बहन एक काम करना, जाकर अपने बात के अनुसार कर, एक रोटी बना और मुझे लाके दे। फिर वचन में आगे भविष्यवाणी करता है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक यह अकाल खत्म नहीं होगा, तब तक वो कुप्पी का तेल नहीं घटेगा, न उस घड़े का मैदा घटेगा। ये क्या था? ये भविष्यवाणी का वचन था। किसके लिए? उस सारपत नगर की विधवा के लिए। इसको बड़ा ध्यान से समझिए प्लीज। परमेश्वर आज आपके जीवन में जब चमत्कार करने आया है ना, वो चमत्कार एक वचन के द्वारा ही लाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, एक चमत्कार जो आपके जीवन के अंदर परमेश्वर करने जा रहा है, वो चमत्कार एक वचन के द्वारा ही लाएगा। कौन है ये एलिया? यही एलिया है जिसने 17 अध्याय के पहले पद में खड़ा होकर प्रभु की उपस्थिति में बोला, मैं जब तक ना कहूं तब तक ना तो मेघ गिरे, बारिश होगी, ना ओस गिरेगा। कहने का मतलब, आत्मा के सामर्थ और अभिषेक से भरकर, जिसके बोलने से आसमान के झरोखे बंद हो गए, इतना सामर्थ से भरा हुआ प्रभु का दास जब सारपत नगर की विधवा के घर में आया, तो उसने ये प्रार्थना नहीं की कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरे घड़े का मैदा न घटे, तेरे घड़े उस कुप्पी का तेल न घटे। उसने प्रार्थना नहीं किया, एक वचन दिया। मेरे भाई बहनों, इसको समझो, ये दास चाहता तो एक प्रार्थना के द्वारा उसका घर का पूरा अवस्था बदल सकता था, लेकिन प्रार्थना नहीं किया गया, एक वचन दिया गया।
मैं फिर बोल रहा हूं, प्रार्थना नहीं किया गया, एक वचन दिया गया। यहां पर बैठे हुए कई लोग आज जब चमत्कार को ढूंढने निकले होंगे तो उनके मन के अंदर में होगा, अभिषिक्तों को खोजो, भविष्यवक्ताओं को खोजो, उससे प्रार्थना कराओ। प्रार्थना कराओगे तो हो जाएगा। वो बहुत बड़ा अभिषिक्त है, वो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है। मैं आज आपको यीशु मसीह के नाम से बोलना चाहता हूं, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता कि तो हमेशा दूसरे के प्रार्थना के द्वारा आशीष पाए। कौन है एलिया? एक बार बोल करके आसमान के बारिश को रोक दिया। इसका मतलब समझते हैं क्यों परमेश्वर ने नहीं होने दिया? भाई क्यों प्रार्थना करने नहीं दिया? जानते हैं क्यों? अगर एलिया उस बहन के लिए प्रार्थना किया होता ना, तो वो बहन कभी भी एलिया के अंदर में छिप कर रहने वाला त्रिएक परमेश्वर को जान नहीं पाती। वो क्या देखती? ये जो परमेश्वर का भक्त है, बहुत बड़ा अभिषिक्त है, बहुत सामर्थी है। हालेलुया। मैं सच में किसी से बात कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु की आत्मा सच में बातें कर रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये बहन एलिया के जीवन के सामर्थ्य को देखे। परमेश्वर चाहता था कि वो बहन, वो सारपत नगर की विधवा, उस अदृश्य परमेश्वर को देखे जो एलिया को वचन देकर भेजा था कि जा उस स्त्री के घर में जाके एक वचन बोलना, और जब वो बहन उस वचन को सुन के ग्रहण कर लेगी, मैं तेरे प्रार्थना करने से नहीं, उसके विश्वास करके, विश्वास के द्वारा काम जो करेगी, उस विश्वास के कामों के द्वारा चमत्कार दिखाकर उसके घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ मृत्यु को जीवन में बदलने वाला परमेश्वर होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहनों, कारण क्या है? एक दिन के लिए प्रभु चमत्कार उसके घर में करना नहीं चाहता, प्रत्येक दिन चमत्कार का होगा। प्रेज द लॉर्ड। जब तक अकाल खत्म न हो। शी वॉज लिविंग इन मिरेकल। वो चमत्कार में जी रही थी, पता है? हालेलुया। प्रत्येक दिन घड़ा से निकालती आटा। 3 टाइम उसको खाना बनाना है भाई, 3 टाइम खाना बनाना है। 3 टाइम घड़े से मैदा निकालती, कुप्पी से तेल निकालती। घराने के अंदर के जो 50 लोग हैं तो 50 लोगों को कुप्पी का तेल देती, मैदा देती। दिन भर निकालती, देखने लगता अब खाली हो रहा है, फिर आके देखती फिर भर गया। हालेलुया। फिर प्रभु को धन्यवाद देती होगी, फिर खाली होता का फिर भरता। इसका मतलब समझ रहे हैं? उसका जीवन ही चमत्कार बन गया। वो चमत्कार एक दिन का नहीं था, वो चमत्कार में जीना चालू कर दी। प्रेज द लॉर्ड। कहने का मतलब क्या पता है? अगर एलिया के प्रार्थना से होता तो क्या होता? एलिया, मैं अभी ना आटा निकाल के दी, मैं मैदा निकाल के दी, तेल निकाल के दी, खत्म हो गया है, जरा प्रार्थना करिएगा तो। हेलो, समझ में आ रही है मेरी बात? है? हर बार निकालती हो, जाके बोलती एलिया, अरे आटा खत्म हो गया, जरा प्रार्थना करना, तो मैदा खत्म हो रहा है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता तो किसी भक्त या किसी दास या दासी के प्रार्थना पे जिंदा रहने वाला विश्वासी बन। हालेलुया। मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर नहीं चाहता कि तू दूसरे के प्रार्थनाओं पे जीने वाला बन। परमेश्वर चाहता है तेरे जीवन के अंदर में परमेश्वर की ऐसी पहचान हो, प्रेज द लॉर्ड, जो हर दिन चमत्कारों में जीवन जीने के लिए हमारे लिए रास्ता खोलता है। हालेलुया। जीवाना रवा सखदीना हतरगड़गसी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर जब आपके जीवन में काम करने जा रहा है, जानते हैं उसने क्या दिया था आपको? उसने दिया था आपको वचन। कई बार भविष्यवक्ताओं के द्वारा, कई बार जब आप संडे आराधना में बैठकर परमेश्वर के वचन को दास के द्वारा सुन रहे थे, उस रविवार को परमेश्वर ने आपको वचन दिया। आप जब बैठकर घर में अकेले प्रार्थना कर रहे थे, तब भी परमेश्वर ने आपको वचन दिया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप शायद प्रार्थना करके सो रहे थे, प्रभु ने सपनों में भी आपको वचन दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, क्यों दिया? ताकि तू उस वचन को पकड़ ले। क्यों दिया? ताकि उस वचन को तो पकड़ के जीवन में ओढ़ ले, उससे ग्रहण कर ले और उस वचनों के अनुसार करना शुरू कर, जैसा प्रभु की आत्मा ने तेरे लिए दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, प्रभु का वचन कभी नहीं चलेगा। बाइबल में लिखा है मेरे भाई बहनों, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, वो प्रभाव प्रकट करता ही करता। यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन किसके लिए? किसके लिए? जो सारपत नगर की विधवा के समान परमेश्वर के वचन को सुने, ग्रहण करे और उस वचन के अनुसार आज्ञाकारी हो जाए। हालात चाहे जो भी होगा, प्रेज द लॉर्ड, आज्ञाकारी होकर देखो। हालेलुया। तेरी योजनाओं को परमेश्वर बदल कर दूसरा कर देगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरी योजनाओं को परमेश्वर बदल कर दूसरा कर देगा। एलिया एक वचन लेकर आया उस घर में। आज परमेश्वर भी आपको वचन दे रहा है। परमेश्वर की आत्मा व्यक्तिगत तौर से आपको वचन दे रहा है। क्या आपके दिल में है कि प्रभु सच में मेरे जीवन में भी एक ऐसा चमत्कार हो? लोग बोलते हैं ना भविष्यवाणियां पूरी करी। मैं बताऊं, भविष्यवाणियां प्रार्थना करने से पूरी नहीं होती। सुनो, ग्रहण करो, आज्ञाकारी बनो। सुनो, ग्रहण करो, आज्ञाकारी बनो। ये कुंजी है, सुनना, ग्रहण करना, आज्ञाकारी बनना। हम लोग कौन से वाले हैं पता है? सुनने वाले। कलीसिया के अंदर में 50 लोग के बीच में भविष्यवाणी होगा ना तो छाती चौड़ा हो जाता है। देखे, प्रभु का आत्मा मेरे से बात किया, तू लोग से नहीं किया। वाह, कुछ तीर नहीं मारे हो आप। जय मसीह की। कोई बहादुरी का काम नहीं किया। मैं क्या बोलता हूं पता है? भविष्यवक्ताओं को भविष्यवाणी करने का जरूरत कब पड़ता है? जब लोग बहरे रहते हैं। जब आपकी आंखें का और आपका कान खुला रहेगा ना, तो प्रभु का आत्मा भविष्यवक्ता को नहीं, प्रभु का आत्मा सीधे आपसे बात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कब जरूरत पड़ता है भविष्यवक्ताओं का? जब हमारे कान और हमारे आंख बंद हो जाते हैं। आज परमेश्वर आपको वचन दे दिया, पूरा क्यों नहीं हुआ? मेरे भाई बहनों, मेरा सवाल है, आपने वचन से कितना किया? बताइए मुझे जरा। आप कितना आज्ञाकारी रहे? आप कितना वचन को थाम कर रोज पिता के सामने बैठते, रोज अपने आप को तैयार करते, रोज अपने आप को समर्पित करते और रोज प्रभु से कहते, प्रभु तेरे वचन को पूरा कर जो तूने मुझसे कहा है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है। 2-3 बातें मैं आपको बताता हूं उस घर में, जल्दी जल्दी, समय कम इसलिए। जब वो बहन के घर में एलिया आया ना, तो एलिया घर के अंदर नहीं गया। एलिया एक वचन देने के बाद चुपचाप बाहर में खड़ा था। इसका मतलब समझते हैं? भविष्यवाणियों को या वचनों को जो परमेश्वर आपको देता है, उसकी आज्ञाकारिता ही आपके जीवन में हमारे परमेश्वर के दरवाजा खोलती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू मी केयरफुली। एलिया को जब आकर सारपत नगर की विधवा ने रोटी दी, और जानते हैं क्या हुआ? खत्म हुआ, चीजें फिर से रीजनरेट हुआ। कैसे? क्योंकि जिस रोटी को ला के दी ना, उसने घड़ा को पूरा खाली कर दिया था। उस जब रोटी बनाई तो घड़े में ना तो मैदा बचा ना तेल बचा। लेकिन जब वो प्रभु का वचन को मानकर खाली कर दी, सब चीज को कर दिया, आज्ञाकारिता कर दी ना, वो क्या की पता है? प्रभु को चमत्कार करने के लिए जगह मिल गया। मैं एक चीज बताऊं क्या है? कई चीजें जिस जगह को परमेश्वर चाहता है तू खाली करे, जिस चीज को परमेश्वर चाहता है तू प्रभु को दे पूरी रीति से, आज नहीं देने के चलते ही उन चीजों पर चमत्कार नहीं आया। मेरी बात को समझिएगा। यीशु मसीह एक बार बोलता है, इन 5000 के भीड़ों को तुम खिलाओ। तब एक चेला बोलता है, प्रभु हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली को छोड़कर कुछ भी नहीं है। यीशु ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। इसका मतलब समझते हैं आप? जीवन के अंदर में हम अपने चीजों को पकड़ के रखते हैं, देते नहीं, और नहीं देने के चलते
प्रभु का सामर्थ उस थोड़े से चीज पर कार्य नहीं कर पाता। और मैं जब देने के लिए बोल रहा हूं, उसका मतलब क्या पता है? मैं आपकी धन और आपकी किसी के बारे में नहीं बोल रहा। पहले, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपका जीवन, आपका जीवन, आपका समर्पण, आपकी लालसा विलासा, आपका प्लानिंग, आपका एक एक चीज जो आपका है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक आप उसे दोगे नहीं, परमेश्वर उसमें प्रॉस्पेरिटी नहीं भेज सकता। याद रखिए, नो 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 नो। हम लोग कैसे करते हैं पता है? जब प्रार्थना का समय आएगा तो दे देंगे, प्रार्थना करते हुए फिर ले लेते हैं। दो उसे पूरी रीति से। देने का मतलब क्या पता है? देकर भूल जाना। दो और बस प्रभु अब जो होगा तेरी ओर से होगा। इस बहन ने चमत्कार का सबसे पहला कुंजी क्या खोला पता है? ये आज्ञाकारी हुई। उसने कहा उसे ला के दे, उसने दिया। मेरे भाई बहनों, आप कितना दे रहे हो? हम लोग उल्टा है, हम तो लेने वाले पार्टी में से हैं, देने वाले पार्टी में से थोड़ी हैं। हमको तो ये आशीष चाहिए, वो आशीष चाहिए, ये आशीष चाहिए, वो आशीष चाहिए। मेरे भाई बहनों, कभी भी बरकत नहीं आएगा ऐसे। आप किसी वचन को पूरा होते अपने जीवन में अनुभव कभी नहीं कर पाओगे। उस घड़े के अंदर अगर चमत्कार को आना है, तो सबसे पहले घड़े का अंदर का जो बच्चा हुआ चीज उसे परमेश्वर को देना होगा, पहला। दूसरा, जब वो दी, तो जब जानते हैं, जैसे आप ध्यान दीजिएगा ना, वो जो दी, इसको मैं बोल रहा हूं, उसको प्लीज समझिएगा। जब वो उस रोटी को दी ना, वो उस समय में नहीं दी जब वो बना के ला कर लिया के हाथ में रखी। वो उसी समय दे चुकी थी जिस समय उसने वचन को ग्रहण किया था। हालेलुया। वचन को पहले ग्रहण किया। ग्रहण किए हुए वचन का आज्ञाकारिता का हिस्सा क्या था? रोटी को हाथ में देना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जानते हो क्या हुआ? जैसे वचन को ग्रहण की, प्रभु के आत्मा ने उसका घड़े का बंधन ही नहीं तोड़ा, केवल उसके मन के अंदर में डर का बंधन भी तोड़ दिया। ओ प्रभु को महिमा मिले। क्या डर? इसीलिए तो प्रभु का आत्मा बोलता है उसे, मत डर, अपने बात के अनुसार कर। कौन सा डर? तेरे बच्चे का मृत्यु का डर। कौन सा डर? अपने मृत्यु का डर। कौन सा डर? आज सब कुछ खत्म हो गया बोल करके डर। जीवन का डर के विषय में परमेश्वर का आत्मा ने क्या किया? गजब का नियंत्रण रखते हुए क्या किया? उसके डर के विषय को, बंधन को तोड़कर क्या बोला? तेरे डर का बंधन को मैं तोड़ रहा हूं, क्योंकि अब मैं तेरे डर के विषय को तोड़कर तुझे आशीषित करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए सारपत नगर के विधवा का हाथ कांपा नहीं अब उस रोटी को लेकर देने के लिए, क्योंकि उसको पता था, हालेलुया, अगले ही पल में एक चमत्कार मेरे घर के अंदर आ रहा है। मैं एक चीज बताऊं आपको, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है ना, आप भय से भरे रहोगे। हर बात का भय रहेगा। अपने बच्चों का भय, अपने काम का भय, अपने सेवकाई का भय, अपने प्रार्थना का भय, हालेलुया, हर विषय का भय। भय आपके ऊपर प्रभुता करेगा। प्रभु जब आपके जीवन के अंदर में काम करेगा, तो सबसे पहले क्या करेगा पता है? आपके जीवन के अंदर में भय का बंधन को तोड़ेगा। और मैं एक बात बताऊं, इस भय के बंधन को तोड़ने के लिए प्रभु ने आपको वचन दिया है। प्रभु का आत्मा जैसे आत्मा आपको वचन देगा, और वचन जब आपके अंदर आएगा भाई बहनों, वो पूरी रीति से, हालेलुया, उस भय के बंधन को तोड़ दिया। और जानते हैं, वचन में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, उसके कामों पर, उसके हाथ के कामों पर पूरा नियंत्रण परमेश्वर को हो गया। मैं अपना वचन कहीं पर ज्यादा लंबा लेके नहीं जाना चाहता। मैं आज इतना ही बोलना चाहता हूं, इसकी एक ही बात, सुना, ग्रहण किया, आज्ञाकारी हुआ। प्रार्थना करने से प्रोफेसी फुलफिलमेंट नहीं होती। आज्ञाकारी होना सीखिए। आप अपने भविष्यवाणियों के लिए कितना काम कर रहे हैं? आपने को प्रभु का आत्मा ने जो वचन दिया उसके लिए कितना काम कर रहे हैं? जानते हैं क्या हुआ? पूरा घराना इस बहन से खाता रहा। मैं इसको बड़ा अनुग्रह का बात समझता हूं। इससे पहले इस बहन को कोई पूछता रहा होगा? कोई नहीं पूछता रहा होगा। लेकिन अब जब ये बहन अकाल में खिलाई, तो क्या बोलेंगे लोग? हमारे परिवार की सबसे आशीषित बहन ये विधवा ही है। प्लीज द लॉर्ड। प्रभु ने काम क्या किया?
उसके परिवार में उसका नाम सम्मान को उठाकर दिखाया। भले तेरे परिवार वाले त्यागी होंगे, यदि मैं तुझे अपनाऊं तो सब तुझे अपनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक ऐसी महिमा और एक ऐसी सहायता जो दूसरा कोई नहीं दे सकता था। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहती है जब एलिया को उसने दे दिया, प्रेज द लॉर्ड, एलिया उस घर में टिका। बाइबल में पुराने नियम में एलिया कौन है पता है? प्रभु यीशु मसीह का रूप है। याद रखिएगा, जिस दिन आप आज्ञाकारी होते हो ना, उस दिन यीशु मसीह आकर आपके जीवन में बसना शुरू करता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आपके जीवन में अगर आज वचन दे रहा है तो वचन देकर वो खड़ा है। आप जैसे आज्ञाकारी हो गए, चमत्कार आएगा। यीशु आएगा जो चमत्कारों का करता है। प्रेज द लॉर्ड। आपका जिंदगी एक चमत्कारों से भरा जीवन हो जाएगा। मेरे भाई बहनों, आज्ञाकारी बनिए, प्लीज आज्ञाकारी बनिए। अपने आज्ञाकारिता पर ध्यान दीजिए। मैं प्रभु में आज्ञाकारी बनूं, चाहे हालात जो भी हो, आज्ञाकारी बनिए। मैं एक बात को बोलना चाहूंगा, बाइबल में बड़ा बड़ा चमत्कार जीवन के कठिन और सबसे दुखद परिस्थितियों में ही हुआ है। सुख के समय में चमत्कार कहीं नहीं पाइएगा बाइबल में आप। जीवन में जब दुख आपका चरम सीमा में पहुंच जाए ना, लगे अब मैं मरने वाला हूं, हो हालेलुया, प्रभु का दूत आके शेर के मुंह को बंद करके बोलेगा, रुक, ये मेरा दास है, अब भी तेरा हक नहीं है इस पर, क्योंकि इसने अपना जीवन मुझे दे के रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जीवन में जब कठिन परिस्थितियां, आज अकाल की सी अवस्था, अकाल का मतलब समझते हैं कमी घटी। हालेलुया। अकाल बहुत तरीके का होता है। जो भी अकाल का दौर हो, सामर्थ का काल, पैसे का काल, परिवार के अंदर खुशियों का काल, अनुग्रह का काल, अभिषेक का काल, हालेलुया, कई बातों का काल झेल रहे होगे आप। उस सब बातों का काल में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको आजाद करने में सामर्थ्य है। प्रभु की आत्मा इन दिनों आपको सारपत नगर की विधवा के समान वचन को सुनने वाला, ग्रहण करने वाला और आज्ञाकारी होने वाला बनाए। हालेलुया। अब्राहम के समान प्रभु से लिपट जाइए और बोलिए, अपने वचन को मेरे जीवन पर पूरा कर, ताकि मैं खड़ा होकर पिता तेरे नाम का महिमा करते हुए बोलने पाऊं। परमेश्वर सच्चा है अपने वचनों को पूरा करने में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो झूठा नहीं, वो इंसान नहीं कि वादा करके भूल जाए। वो सच्चा परमेश्वर है। ये परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे।